जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। कांग्रेस के समय में 6,68,000 अधिक बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही। 6,68,000 अधिक की वृद्धावस्था पेंशन पर वार्षिक आय सीमा ये इन्हीं के समय में शुरू हुई, कांग्रेस के समय में शुरू हुई, हर आज की नहीं कड़ी की शुरू हुई। बात बताना चाहता हूं कि नेल्लो के 5 वर्ष के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में, जो मैंने कहा नहीं उंगली कटवाए का सीध होने की बात है, मैं बता रहा हूं पूरा प्रदेश इस बात को जानना चाहिए कि नेल्लो के 5 वर्ष के शासनकाल में वृद्धावस्था पेंशन केवल 200 रुपए बढ़ी। मित्रों, वार्षिक आय सीमा बढ़ाने से लगभग 5,10,000 नए बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लग गई। आज वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 20,31,367 है। आज 20,31,367 आज इतनी संख्या है। साथियों, इस प्रकार हमारे कार्यकाल में कांग्रेस के समय में 6,68,000 अधिक बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। 6,68,000 अधिक। अगर मैं इनेलो से इसकी तुलना करूं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, श्रेय लेने का काम करते हैं, भाई श्रेय लेना हो तो फिर उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। आपके समय में तो 2 टर्म रहे, 10,000 रुपए वार्षिक थी, 100 रुपए बढ़ाते थे, 100 रुपए बढ़ाते थे, नहीं बढ़ाते थे, 100 रुपए बढ़ाते थे। मात्र अपने कार्यकाल में 200 रुपए बढ़ाए, 200 रुपए बढ़े। अगर इसकी मैं तुलना करूं इनेलो से तो 11,28,000 अधिक बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिला है। और इसी प्रकार इन तथ्यों के माध्यम से हमारा कहने का मतलब है कि वृद्धावस्था पेंशन पर वार्षिक आय सीमा ये इन्हीं के समय में शुरू हुई, कांग्रेस के समय में शुरू हुई, हर आज की नहीं कड़ी की शुरू हुई है। एक मिनट, मैं भी बता रहा हूं, मैं थोड़ी डिटेल में कर दूं, फिर उसका मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। जबकि हमने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हमारी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ देने के लिए आय की सीमा 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए की, इसी कारण की ना कि ज्यादा बुजुर्ग इसके अंदर जुड़े, ज्यादा परिवार जुड़े इसके अंदर। और ये इस प्रकार का वंडर खड़ा कर दिया, जनो पता नहीं, वो कहते हैं ना, कहा उंगली कट गई, उंगली कटने से कहा शहीदी का दर्जा ले लें, उंगली कटवा के शहीद होना, उंगली कटवा का शहीद होना।
ये कमाल ही हो गया। मित्रों, मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इनेलो के 5 वर्ष के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में, जो मैंने कहा नहीं उंगली कटवाए का सीध होने की बात है, मैं बता रहा हूं, पूरा प्रदेश इस बात को जानना चाहिए कि इनेलो के 5 वर्ष के शासनकाल में वृद्धावस्था पेंशन केवल 200 रुपए बढ़ी, मात्र 200 रुपए बढ़ी 5 वर्ष के कार्यकाल में। और इसी प्रकार कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 700 रुपए बढ़ी। मैं तो मनोहर लाल जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, जो बुजुर्गों को इतना बड़ा सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा है कि बुजुर्गों से जितना स्नेह करते हैं, जितना प्यार करते हैं, आपके सामने है कि उन्होंने 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, कि उनको चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमार बुजुर्ग हो जाता है, उसके इलाज के लिए उसको परिवार की तरफ देखना ना पड़े, उसका इलाज हरियाणा सरकार और मोदी सरकार कराएगी। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। ये तो उंगली काट का शहीद हो रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया, 2200 रुपए। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की है। 2200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ऐतिहासिक इतनी बड़ी बढ़ोतरी। कौन पार्टी बुजुर्गों के हित में है? ये तो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते थे बुजुर्गों को, इनको अधिकार ही नहीं है बात करने का। इनके सामने शीशा रख दिया है, ये तो सजेबाग दिखाते हैं। सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता दिया जाता है वो हरियाणा के अंदर है। आपका पड़ोस है पंजाब, पंजाब में जाकर के पता कर ले। पंजाब के अंदर 1500 रुपए मिलता है और आय सीमा पता कितनी है? 60,000 रुपए। आय सीमा 60,000 रुपए, हमारी 3 लाख रुपए। पंजाब के अंदर 60,000 रुपए, 1500 रुपए सरकार ने सजेबाग दिखाई दिया का 2500 रुपए कराएंगे, आज तक नहीं करे। बुजुर्ग देख रहे, हमने 3200 रुपए कर दिया है जी। साथियों, वर्तमान में 20,31,367 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। कुछ कह रहे? दीपेंद्र हुड्डा कह रहे थे कि 200 रुपए नहीं बढ़ाए, 3200 रुपए करने का ऐलान। मैं बोल रहा हूँ ना 3200 रुपए, मैं बोल रहा हूँ। आज जो बटन दबा है वो 3200 का ही तो दबा है।